Hello everyone, hello all. Welcome to the English Junction. This is me, Disha ma'am. So people, after launching my app, I am here as promised, right? मैंने promise किया था that very soon I will be coming up with my कोर्स स्ट्रक्चर, कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर, जो आप मेरे एप्लीकेशन के थ्रू मेरे साथ लाइव पढ़ सकेंगे, द कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स. ओके, सो स्पोकन इंग्लिश कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे मोटिव्स क्या होंगे और किस चीज को पढ़ने से हम क्या चीजें सीख पाएंगे, किन चीजों में हम एक्यूरेट हो पाएंगे, परफेक्ट हो पाएंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड द होल कोर्स स्ट्रक्चर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ. Okay, so you can see here spoken English course. So language skills. First of all, you should understand. आप सबको ये समझना चाहिए कि English is a language. जैसे मराठी, बंगाली, पंजाबी, उर्दू languages है, उसी तरह English भी एक language है. It's not a subject. हम जब तक स्कूल में होते हैं हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट सीखते हैं, लेकिन अब आपको मेरे साथ इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स एनहांस करनी है, यानी कि इंप्रूव करनी है, यानी कि सुधारनी है. ओके, सो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पे हम काम करने वाले हैं, और जब आप ये कर लेते हैं तो मतलब आपने लैंग्वेज अच्छी तरह सीख लिया, एंड तब आप फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं. ओके, सो वी विल वर्क ऑन अवर लैंग्वेज स्किल्स. लैंग्वेज स्किल्स में सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि आपको सेंटेंस बनाना आता है, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि किस सिचुएशन में किस तरह, किस बात को किस तरीके से रखना है टू मेक इट मोर एम्फसाइज्ड. उसको बहुत ज्यादा जोर देने के लिए आप किस तरीके से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं. ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एनी लैंग्वेज. हम किसी भी लैंग्वेज को क्यों सीखते हैं? बिकॉज इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड आइडियाज आर पॉसिबल ओनली थ्रू लैंग्वेज. जो लैंग्वेज मीडियम होता है, और हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं. सो दिस इज वाई वी शुड नो द वे टू प्रेजेंट आवर पॉइंट्स, आवर आइडियाज, आवर ओपिनियन. सही तरीके से हम रखना सीखें, उसी को कहते हैं लैंग्वेज स्किल. क्योंकि बहुत से लोग लैंग्वेज जानते हैं, लेकिन लैंग्वेज स्किल्स पे लोग काम नहीं करते. सो वी विल वर्क ऑन इट. जब हम सीखेंगे तो साथ में हम स्किल्स भी सीखेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रेजेंट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन. ओके, देन आता है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी क्यों जरूरी है, ग्रामर सीखना क्यों जरूरी है? आप लोगों को लगता होगा कि भाई हमने हिंदी सीखा या अपनी जो भी मदर टंग है वो सीखा, पर हमने तो ग्रामर नहीं सीखा था. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, और ये बिल्कुल सही है आपका सोचना. लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और उस भाषा को ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए ग्रामर सीखना बहुत जरूरी है. क्योंकि ये हमारा लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा है. हमारे आसपास आज भी 10 में से 1 या 2 ही लोग होते हैं जो अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं. तो हमें वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हमने जो सेंटेंस सोचा है या हम जो बोलने जा रहे हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, उस पे कोई हंसने वाला नहीं है, उस पे कोई कमेंट करने वाला नहीं है. ये कॉन्फिडेंस हमें कौन देता है? ग्रामेटिकल एक्यूरेसी. यस, इसीलिए ग्रामर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ स्पीकिंग स्किल्स. अब स्पीकिंग स्किल्स पे जब हम आते हैं तो स्पीकिंग में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है. स्पीकिंग में आपका एक्सेंट, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका इंटोनेशन, आपका स्ट्रेस. मतलब जब आप किसी वाक्य या किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो आपका उच्चारण आप किस टोन में बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशंस के साथ हमारे टोन भी मैच करना चाहिए. कब हाई पिच जाना है, कब लो जाना है. लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि आपके एक्चुअल एक्सप्रेशंस क्या आ रहे हैं. आप खुश हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, या आप एक्साइटेड हैं, या सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, राइट? सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू लर्न इंटोनेशन, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन. ये सारी चीजें हैं जो जिसपे आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो स्पीकिंग स्किल्स में हम उन चीजों को करेंगे. अब मैंने लिखा है इम्प्लीमेंटेशन.
मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो ग्रामर तो बचपन से सीख रहे हैं, लेकिन उन्हें वो लैंग्वेज में इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। They know all the rules of tenses, they know all the rules of active and passive voice, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो वो उसे गलत बोलते हैं। तो गलत इसलिए बोलते हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। आपको हम ये सिखाएंगे कि जो ग्रामर आपने सीखा है उसको हम लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि हम सीख ही इस रहे हैं। वी आर नॉट लर्निंग ग्रामर की हमें एग्जाम देना है, अब हम सीख रहे हैं ग्रामर फॉर लैंग्वेज एक्यूरेसी। सो लैंग्वेज एक्यूरेसी के लिए उस ग्रामर को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है आपके डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, आपके राइटिंग्स में। आप चाहे कोई पैराग्राफ लिखें, आर्टिकल लिखें, एसे लिखें, कॉम्पोजिशन लिखें, उन चीजों पे आपको अपने ग्रामेटिकल एक्यूरेसी जो आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। सो वी विल लर्न द आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। फाइन। देन कम सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन। सिचुएशनल, देखिए लैंग्वेज एक सिचुएशनल चीज है, राइट? आपको पता नहीं है आपको कब कहां किस सिचुएशन में क्या बोलना पड़ जाए। सो हमें सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए कॉन्फिडेंटली विद दिस लैंग्वेज। कभी हमें झगड़ा करना पड़ सकता है तो वी शुड बी एबल टू फाइट बैक, है ना? अगर कोई अंग्रेज हमसे झगड़ा कर ले तो हम तो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। सो आपको हर सिचुएशन, चाहे वो झगड़ा हो या खुशी हो या कहीं पे डिस्कशन हो, हर सिचुएशन में आपको इस लैंग्वेज को यूज करना आना चाहिए। तो कैजुअल हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल सिचुएशन हो। तो इसीलिए हम आपको अलग अलग सिचुएशंस में मॉक कॉन्वर्सेशंस करवाएंगे। दैट विल रियली हेल्प यू टू प्रैक्टिस। ओके। देन वोकैबुलरी बिल्डिंग, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वोकैबुलरी बिल्डिंग के बहुत सारे इजी एंड इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपकी वोकैबुलरी बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होगी। ओके। क्योंकि अगर मैं आपको कह दूं कि आप रोज 10 वर्ड्स पढ़कर याद कर लो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड बोरिंग ऑल्सो। सो हम वो बोरिंग वाला कोई भी काम नहीं करने वाले हैं। ओके। सो वोकैबुलरी बिल्डिंग आपकी होगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा आपको, और एवरी डे यू विल एड मेनी वर्ड्स इन योर डिक्शन। नाउ अब बात आती है कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स। रिकॉग्नाइज वर्ड्स मीन शब्दों को आइडेंटिफाई करना। जब आप डिक्शनरी ओपन करते हैं कभी, तो उसमें किसी वर्ड के बाजू में कभी ADJ लिखा रहता है, कभी V लिखा रहता है, कभी N लिखा रहता है, आपने देखा होगा। सो मतलब ये है कि कोई भी एक वर्ड एक फॉर्म में नहीं होता, डिफरेंट होता है, और अकॉर्डिंगली उसका यूजेज भी चेंज हो जाता है। सो जब तक हम शब्दों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसका सही यूज नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स। अगर हम शब्दों को पहचान ले तो हमारे लिए यूज करना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसीलिए उसके लिए हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके। सो वी विल बी लर्निंग इन ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। देन वी विल बी लर्निंग बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स क्या होते हैं, विच वी कॉल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, यूजेज क्या है। ओके। देन वी विल बी लर्निंग वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स जो है वो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं, फाइनाइट्स भी होते हैं, नॉन फाइनाइट्स भी होते हैं, राइट? देन वी विल बी लर्निंग all the 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. Then kinds of sentences, because kinds of sentences पर based होता है हमारा direct और reported speech, हम वो सीखेंगे जिसे नरेशन कहा जाता है। We will be learning the rules of subject verb agreement. Subject verb agreement के rules बहुत important है, जो आपको सही sentence frame करने में help करते हैं, हम वो सीखेंगे। वी विल बी लर्निंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, हम ये भी सीखने वाले हैं। सो जब आप ये सारी चीजें सीख लेंगे ग्रेजुअली, तो आप सोचिए कि आपके पास गलत करने की सेंटेंस या लैंग्वेज या जो भी आप फ्रेम करें, कोई गुंजाइश रही नहीं जाएगी, क्योंकि हम सेंटेंस और लैंग्वेज के हर एक एलिमेंट को सीख चुके होंगे और सबके रूल्स हमें अच्छी तरह पता होंगे। So definitely there are no chances of getting or framing wrong sentences. So आपका जो fear है वही खत्म हो जाएगा।
fear of getting wrong, that will be totally ended up, खत्म। उसके बाद आपको कभी बोलने के पहले 1 सेकेंड सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूं, कहीं लोग मुझे हंस तो नहीं देंगे, कहीं लोग मुझ पर कमेंट तो नहीं करेंगे। सो ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएगी। ओके, सो दिस इज हाउ द कोर्स विल गो एंड यू विल बी गेटिंग पीडीएफ्स विल बी अवेलेबल, और सारे लाइव सेशंस रिकॉर्डेड भी रहेंगे। जब लाइव आप पढ़ लेंगे मेरे साथ, यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन द चैट बॉक्स। सो डाउट पैनल पे आप अपने डाउट्स पूछ सकेंगे, और अगर किसी ने बाय चांस ड्यू टू एनी रीजन क्लास मिस कर दिया तो आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन जरूर होगा उस पे। तो आप नेक्स्ट क्लास के पहले आपका काम क्या है कि आप रिकॉर्डेड सेशन देख कर आए। ओके पीपल, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोर्स, एंड ये तो हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। इसके बाद फिर हम आगे और आते जाएंगे विद प्रोफेशनल कोर्स, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड मेनी मोर। ऑलराइट, सो आई होप आप सबने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। एप्लीकेशन इंग्लिश जंक्शन बाय दिशा मैम, गो टू गूगल प्ले स्टोर। नहीं किया है तो अभी कर लीजिए राइट नाउ। ओके, इंग्लिश जंक्शन विद दिशा मैम, एंड द लोगो इज EJ। ऑलराइट, सो गेट रेडी, वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून। 1 सितंबर को हमारा फर्स्ट सेशन होगा, लाइव सेशन। So do not miss people and try to spread as much as possible. जितना ज्यादा हो सके आप लोगों तक बताइए, पहुंचाइए इस एप्लीकेशन को, and tell them about the course which they are going to learn comfortably। अपने घर पे बैठकर अपने स्मार्टफोन से वो किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, and the course is valid for lifetime। So lifetime ये कोर्स उनका हो जाएगा, जब चाहे वो, जब उनका मन करे तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, एंड दे कैन फॉलो द PDFs ऑल्सो। ऑलराइट पीपल, सो होपिंग टू सी यू सून ऑन 1st of September on my first live class। So till the time, take care, be prepared, and have a great time. Bye bye.